Hey guys, I'm Sneha, and you'll see me often in the science classes. So, today's class is going to be about. Okay, let me not tell you. I think it's better if you guess. So, let me take you through some things and then we'll try reaching to the topic, okay? This is everybody's favorite pav bhaji, full of butter. अभी तो मुंह में पानी ही आ गया. पानी पूरी, ओ माय गॉड. जब से ही कोरोना आया हुआ है ना, पानी पूरी खाने को ही नहीं मिली. सेफ रहना पड़ेगा ना, पानी पूरी का सैक्रिफाइस तो बनता है. नूडल्स आर गो टू जंक फूड. कभी भी मन करे घर पे बना के खा लो. And our thali wholesome. Every time we have this almost every day, and it has so many food items in the thali. Oh my god, my mouth is watering. I'm already hungry, and I know आपको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि मेरे पास काश एंटमैन जैसी पावर्स होती, मैं अब भी स्क्रीन में घुस लेती या कुछ लेता, and then I would have had all these dishes. But hold on, रुको. Before we give into our cravings for food, let's put on our thinking caps. चलो सब लोग अपने thinking cap निकालो and put it on your head. Let's think. Why do we have to eat? हमें खाना क्यों खाना होता है? Like why is there a need for food in our body? Of course, why do we need? Because we are hungry. We feel hungry. इसीलिए हमें खाना पड़ता है. Simple. But why do we feel hungry? That's a question we need to ask. पूरे दिन हमारा बॉडी कितना काम करता है. We sit, we walk, we digest food, we respire. We play, we study. Oh my god, इतना सारा काम कैसे होगा without energy? We feel hungry because our body requires energy to function. बिना फ्यूल के कभी गाड़ी चलती है क्या? नहीं ना. वैसे ही हमारी बॉडी बिना फूड के नहीं चल सकती है. That's the only reason we eat. But फूड में ऐसा क्या होता है कि हमें उससे एनर्जी मिल जाती है? Exactly, that's what we're going to study today. फूड में ऐसा क्या होता है कि हमें एनर्जी मिल जाती है? Let's get to our topic. Our topic for today is components of food. Okay. Yeah. So फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको we call them as nutrients. Nutrients. फूड के कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. ओके. न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स से हमें मिलती है न्यूट्रिशन. ओके. So this is our topic, components of food. अरे हमारा न्यूट्रिशन कहाँ चला? Okay. From food we get nutrition. Okay. And let me just put this in a box. That's the topic for today, components of food. Food has a component called nutrients. And nutrients से हमें क्या मिलता है? Nutrition. What is nutrition? Simple. The process of absorbing food inside our body. Please guys, let's start noting this down. Let's become the cashiers of our word bank. At least let's point down the terms nutrients and nutrition.
ओके, पर न्यूट्रिएंट्स के भी तो बहुत सारे टाइप्स होंगे, है ना? There are so many different types of nutrients in our body that they do different functions. Okay, so those nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water. Let me take you through all right now. Okay, so the first nutrient that I'm going to talk about is carbohydrates. क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और हमें कहाँ से मिलता है ये कार्बोहाइड्रेट्स, कौन से फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट्स? लेट्स फाइंड आउट. ऑलवेज साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं हमें ताकि हमें उसके आंसर्स मिले. सो ऑलवेज आस्क व्हाई, व्हाट, हाउ, कीप ऑन आस्किंग, तभी जाके हम कुछ आंसर्स ले आ पाएंगे. लेट योर क्वेश्चंस बी एज सिली एज दे कैन बी. ओके, फ्रॉम वेयर, एज इन हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम वेयर डू वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स? वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटोज, बनानास. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है एग्जैक्टली? कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. व्हाई डू वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स? बिकॉज दे गिव अस इंस्टेंट एनर्जी. इंस्टेंट एनर्जी मतलब आप जैसे ही ये फूड्स खाते हैं, जैसे आपने राइस या ब्रेड या चपाती खाया, आपके बॉडी में तुरंत एनर्जी मिल जाएगी. तो क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जल्दी यूटिलाइज कर पाते हैं हम लोग इसे, तो हमारा बॉडी इसमें से जो एनर्जी मिलती है वो तुरंत यूज़ कर सकते हैं. ओके, और इसमें से जो हमें एनर्जी मिलती है वो फैट्स से थोड़े कम अमाउंट में मिलती है क्योंकि हम ये तुरंत यूज़ कर लेते हैं. जैसे मैंने अभी खाना खाया, मेरे खाना को डाइजेस्ट करने के लिए आई नीड एनर्जी वाइल आई एम रेस्पायरिंग, ब्रीदिंग इन एंड आउट, वाइल आई एम वॉकिंग, वाइल आई एम सिटिंग. ये सारी एनर्जी ये ग्लूकोज से मिल जाती है हमें, पर ये तुरंत यूज़ हो जाती है, तुरंत एज इन सम आवर्स कार्बोहाइड्रेट्स यूटिलाइज हो जाते हैं. आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स. यस, एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट फैट्स? क्या खाएंगे तो हमें फैट्स मिलेगा? नाउ दीज आर द फूड्स हाई इन फैट. ओके, एवोकाडो है. एवोकाडो इज़ अ फ्रूट एंड विच इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल इन इंडिया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं. फैटी मीट, फिश, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ से हमें फैट्स मिलता है. चीज़, बटर, ऑल ऑफ अस हैव इट, बहुत यमी लगता है. नट्स एंड सीड्स, जैसे ये वॉलनट है, चिया सीड्स है, हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स है, उसमें बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारा एज इन, सो यू ईट इट इन ओनली लेस अमाउंट. इसीलिए हम नट्स को बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं. चॉकलेट्स में भी काफ़ी फ़ैट होता है, पर फैट भी दो टाइप का होता है. एक गुड फैट होते हैं और एक बैड फैट्स होता है. गुड फैट्स हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी में उनका बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो हमारे बोन्स के बीच में ग्रीजिंग करते हैं जहाँ पे हमारे जॉइंट्स होते हैं, और हमारी बॉडी के रिएक्शंस को, डाइजेशन को अच्छा करते हैं. तो गुड फैट्स किस में से मिलता है हमें? ऑलिव ऑयल से. पोटैटो में भी थोड़ा सा फैट होता है, उसको कोकोनट ऑयल, ब्रोकली, सो वेजिटेबल्स बेसिकली, चिकन एंड मीट, some fruits. So this is where we get even ghee, but ghee has good fats in it. Okay, so this is where we get our good fats from. But all of these on your right hand side are not the good ones. From here we get the fats which just get accumulated in our body. जैसे चॉकलेट्स, आपने डोनट्स खाया, फ्राइड थिंग्स, ऑयल्स, यहाँ पे ऑयल भी दिखाया, तो नॉट ऑल द ऑयल्स आर हेल्दी. कनोला ऑयल है एंड
sometimes even groundnut oil hai, all of those have more fats in it, so it's difficult for our body to digest those fats. Even Coca-Cola, beer, all of that has a lot of fat. Cakes, okay, so these fats have they directly get accumulated in our body. बट हमारे बॉडी को फैट्स की क्यों ज़रूरत है? ग्लूकोज तो हमें एनर्जी दे दे रहा है, फिर हमारी बॉडी को फैट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फैट्स भी हमें एनर्जी ही देता है बाय द वे, बट फैट्स से जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो मैंने अभी बोला, जो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। और फैट्स की वजह से हमारी बॉडी में वार्मथ रहता है। जैसे जब ठंडियों की सीज़न होती है तो ऐसा तो है नहीं कि हमने थोड़ी देर भी स्वेटर नहीं पहना तो हम लोग ठंडी से अकड़ जाएंगे या हमारी बॉडी को बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं होगा, बिकॉज देर आर इनफ फैट्स इन आवर बॉडी। इट प्रोवाइड्स वार्मथ एंड प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं फैट्स, ओके। एंड इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। जब भी ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी डे वी आर एबल टू ईट फूड एवरी 4 hours. सो वेन एवर वी हैव फैट इट गेट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी। जब भी ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है, इनकेस आपने कोई दिन ज़्यादा खेल लिया, अब हर रोज़ 2 hours खेलते हैं, आज आपने 3 hours खेल लिया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम ही गिर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, नहीं ना, बिकॉज योर बॉडी हैज़ फैट्स। तो जब आपका ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हो जाता है तो फैट्स एनर्जी देता है, और फैट से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा टाइम तक हमें एनर्जी देते रहता है। सो यूजुअली फैट्स गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, और वो एनर्जी हम तब यूज़ कर पाते हैं जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन या ग्लूकोज यूज़ हो गया होता है, ओके। सो आवर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन।